राम राम दर्शकों। आप सबका इतना प्यार और इतना स्नेह मुझे मिल रहा है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है आपको पढ़ाने में। आप अपने नोट्स बनाते चलिए और आप यदि कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट डालिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। आइए दर्शकों, अब जानते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह हाउस नंबर 1 में क्या रिजल्ट देते हैं। बुध ग्रह यदि हाउस नंबर 1 में होंगे तो नेटिव एस्ट्रोलॉजर होता है, राइटर होता है, बहुत इलोक्वेंट होता है, शांत होता है, उदार होता है, विद्वान होता है, त्यागी होता है। अधिक आयु का होने पर भी व्यक्ति अपनी आयु से कम प्रतीत होता है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, 40 का व्यक्ति 30 का लगेगा, 30 का 25 का लगेगा, 50 का 40 का लगेगा, 70 साल का व्यक्ति 60 या 65 साल का लगेगा। अगर आपको किसी भी व्यक्ति का ऐसा महसूस होता है कि इसकी एज से कम दिखता है तो मंगल बुध इमीडिएटली देखना बढ़िया होंगे कहीं ना कहीं हॉरोस्कोप में। तो ये नोट्स बनाते चलें, इस तरह के टिप्स मुझे याद आते हैं और मैं आपको बताता जाता हूं। हाउस नंबर 2 में बुध होंगे तो बुद्धि से अपने धन को अर्जित करने वाले होते हैं। बहुत अच्छा भोजन करने की इनको आदत होती है, गुड क्वालिटी फूड लेते हैं, चतुर होते हैं, पैसे का लाभ होता है और ये शिक्षा के क्षेत्र में भी सफल होते हैं। बुध 3rd हाउस में राइटर होते हैं, कई बार प्रकाशन या पब्लिसिटी या तो क्या बोलते हैं बुक प्रकाशन हाउसिंग जो तो होते हैं ना, प्रिंटिंग हाउस, इनसे भी कनेक्टेड होते हैं। इनके मन में कष्ट होता है। आमतौर पे जीवन के शुरुआती वर्षों में कुछ ना कुछ अड़चन या कष्ट या बाधा रहती है। हाउस नंबर 4 में बुध धन प्राप्ति के लिए होता है, धन प्राप्त होता है, अच्छे मित्र होते हैं, मैथमेटिक्स का मास्टर होता है ये व्यक्ति और इनकी जो आयु का जो लास्ट पार्ट है वो बहुत फैंटास्टिक निकलता है और इनकी सुनने की शक्ति बहुत अच्छी है। इनको अंतर्ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। बुध हाउस नंबर 5 में मंत्र शास्त्र में सिद्धि देते हैं, संतान कम होती है लेकिन इनकी विद्या बुद्धि उत्तम होती है। संतान कम का मतलब ये नहीं कि संतान नहीं होगी, संतान होगी, एक होगी, जैसे आजकल 2 का ट्रेंड है तो 1 होगी, या होने में कष्ट होगा, संतान में हल्का सा कष्ट आएगा, अदरवाइज कोई ज्यादा इशू नहीं आता। हाउस नंबर 6 में बुध हो तो शत्रु वृद्धि देते हैं, बुद्धिहीनता देते हैं, रोग देते हैं, अपने से छोटे लोगों से कष्ट मिलता है, मानसिक पीड़ा होती है, बीमारी होती है। कई बार आप मानसिक रूप से त्रस्त होकर डिप्रेशन तक में जाने का चांसेस डेवलप कर लेते हैं। हाउस नंबर 7 में बुध हो तो शिल्प कला में निपुण होता है, सुंदर सुशील पत्नी होती है, वाद विवाद में हार जाता है, उसकी दृष्टि में आंखों में चंचलता होती है, विवाह में अड़चनें आती हैं, लेकिन पत्नी बुद्धिमान और शिक्षित मिलती है और पत्नी आदर करने वाली मिलती है। विवाह तो लेट होगा लेकिन पार्टनर अच्छा मिल जाएगा। अगर कहीं भी सप्तमेश और शुक्र का भी योग अच्छा है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाउस नंबर 8 में बुध है तो रोगों का डर रहता है, सुख में हानि होती है, शस्त्र से पीड़ा होती है और पेट के रोग होते हैं। हाउस नंबर 9 में यदि बुध है तो संतान और संपत्ति दोनों का सुख मिलता है, धार्मिक होते हैं, विद्वान होते हैं, स्पीकर होते हैं, दिखावा करने वाले होते हैं, लेकिन भाग्य में अड़चनों के कारण इनको कष्ट भी भुगतना पड़ता है। हाउस नंबर 10 में यदि मर्क्यूरी है तो बुद्धिमान होंगे, धैर्यवान होंगे, धार्मिक होंगे, यश की प्राप्ति होगी, परिश्रम से धन कमाएंगे, चतुर होंगे, माता का सुख मिलेगा, राइटर होंगे, कवि होंगे और राजा से इनको सम्मान भी मिलता है। राज में मान्यता होती है, या तो इनको प्रसिद्धि मिलेगी या राजा से सम्मान मिलेगा। राजा से सम्मान में आज के टाइम में कह सकते हैं भाई भारत सरकार से उनको कोई अवार्ड मिल जाए तो सम्मान हो जाता है, कोई पद्मश्री मिल जाए, पद्म भूषण मिल जाए, यदि बुध हाउस नंबर 10 में है। बुध हाउस नंबर 11 में है तो स्त्रीय प्रिय होंगे, गुणवान होंगे, बुद्धिमान होंगे, बहुत सारी विद्याओं के जानकार होंगे, मौजी होंगे, एंजॉय करने वाले होंगे और कामासक्त होंगे। इनकी बुद्धि काम में बहुत अधिक, रति में बहुत अधिक लीन रहती है। हाउस नंबर 12 में देखते हैं बुध ग्रह क्या देते हैं। दीन बनाते हैं, क्रूर बनाते हैं, आलसी और अपमानित बनाते हैं, आर्थिक हानि देते हैं, स्वजनों से दूर करते हैं, खर्चीला बनाते हैं, रोगों की संभावनाएं देते हैं। व्यक्ति वैसे स्पष्ट वक्ता होता है, साहसी होता है, लेकिन सामान्यतया बुध 12 के रिजल्ट्स अच्छे नहीं कहे गए हैं। जिनके भी हॉरोस्कोप में बुध 12 है उनको अपने बुध का इलाज अवश्य करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी वीडियोस देखते हैं और प्रेम देते हैं मुझे।
मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही मेरी वीडियोस आप देखते रहें, मेरे चैनल को अपने और दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाएं, ताकि ये जो छोटी छोटी टिप्स हैं ये सबके पास पहुंचे। मेरा एक ही उद्देश्य है कि हम सबका जीवन जो है वो सुखपूर्वक और उल्लासपूर्वक बीते, हम आनंदित रहें। थैंक यू। हरे कृष्णा। बाय बाय।